हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे मैकेनिक्स के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है शो दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक दैट इज ईएम वेव इक्वेशन, जो कि होती है कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली जेड स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इनवेरिएंट अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन, जहां पर फाई जो है यहाँ पर वो एक स्केलर पोटेंशियल है। देखिए स्टूडेंट्स, इससे पिछली वीडियो में हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन होती है, जिसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है। जब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पर हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो इसकी फॉर्म जो है वो इस फॉर्म से डिफरेंट निकल के आती है, और हमने कहा था कि ईएम वेव इक्वेशन जो है वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट नहीं होती है। इस वीडियो का लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। आज हम ये प्रूव करेंगे कि वही सेम टू सेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पर जब हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो इसकी फॉर्म जो है वो एज इट इज रहती है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आता। तो हम ये कहेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है वो लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन के अंडर इनवेरिएंट रहती है। इसे हम कैसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे वही आज के इस वीडियो में देखा जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए बात करते हैं डायग्राम की। जब भी हम लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की बात करते हैं तो हमें दो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो हैं वो कंसिडर करने होते हैं। एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा हमारा एस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसके स्पेस कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स वाई जेड, और इसका टाइम कोऑर्डिनेट होगा t, और इसका ओरिजिन होगा o। ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो रेस्ट में रहेगा। साथ के साथ हमें एक और फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कंसिडर करना होगा, जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्सिस होंगी y प्राइम, x प्राइम एंड z प्राइम। इसका ओरिजिन होगा o प्राइम, और इस फ्रेम को हम बोलेंगे s फ्रेम, s प्राइम फ्रेम। ये जो s प्राइम फ्रेम होगा, ये s फ्रेम के रिस्पेक्ट में एक कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव करेगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और इस s प्राइम फ्रेम ऑफ रेफरेंस के जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम। ये तो हो गए स्पेस कोऑर्डिनेट्स, और एक होगा टाइम कोऑर्डिनेट t प्राइम। तो स्टूडेंट्स, डायग्राम तो आप एग्जाम में ये ड्रॉ करके आएंगे। आइए देखते हैं कि अगर ये टॉपिक आपको एग्जाम में पूछा जाता है तो इसकी थ्योरी को कहां से स्टार्ट करके आएंगे, आइए वो देखते हैं। लेट एस एंड एस प्राइम बी टू इनर्शियल फ्रेम्स। तो सबसे पहले आपको दो इनर्शियल फ्रेम्स जो हैं वो कंसिडर करने होंगे। एक होगा इनर्शियल फ्रेम एस और दूसरा होगा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस प्राइम। लेट फ्रेम एस प्राइम इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर अलोंग पॉजिटिव x डायरेक्शन विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। s फ्रेम जो है वो रेस्ट में रहेगा, जबकि s प्राइम फ्रेम जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v वेक्टर के साथ मूव करेगा अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस विद रिस्पेक्ट टू फ्रेम s। तो आइए आगे बढ़ते हैं। इन फ्रेम s, अगर हम s फ्रेम में स्केलर पोटेंशियल फाई को डिफाइन करें तो वो स्केलर पोटेंशियल जो है वो s फ्रेम के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड करेगा, और वो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स होंगे s फ्रेम के x, y, z एंड टाइम t। तो अगर हम s फ्रेम में स्केलर पोटेंशियल फाई को लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल टू फाई x y z t। फाई इज अ फंक्शन ऑफ स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट ऑफ फ्रेम s। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और s फ्रेम में ही जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होगी, कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली एक्स स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली वाई स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली जेड स्क्वायर माइनस 1/c स्क्वायर कर्ली स्क्वायर फाइव बाय कर्ली टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम देखेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर।
तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने फ्रेम एस के लिए स्केलर पोटेंशियल फाई को डिफाइन कर दिया था और फ्रेम एस में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन होगी उसकी फॉर्म जो है वो रिप्रेजेंट कर दी थी सेकेंड इक्वेशन में। आइए फ्रेम एस प्राइम की बात करते हैं। इन फ्रेम एस प्राइम में जो हमारा स्केलर पोटेंशियल होगा वो एस प्राइम के स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम पर डिपेंड करेगा। तो एस प्राइम फ्रेम में आप फाई को कुछ इस प्रकार से डिफाइन करेंगे, फाई इज इक्वल टू फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो एक्स है और जो एक्स प्राइम है, ये जो वाई है, ये जो वाई प्राइम है, ये जेड और जेड प्राइम, ये टी और टी प्राइम, मीन जो स्पेस टाइम कोऑर्डिनेट्स हैं फ्रेम एस और फ्रेम एस प्राइम के, ये लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस के अकॉर्डिंग एक दूसरे से किस प्रकार से रिलेटेड होते हैं वो हम देखते हैं। किस तरह से रिलेटेड होते हैं आप जानते हैं। अकॉर्डिंग टू लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, एक्स प्राइम जो होता है वो होता है गामा एक्स माइनस वी टी, वाई प्राइम जो होता है वो वाई के बराबर होता है, जेड प्राइम जो है वो जेड के बराबर होता है, टी प्राइम जो है वो बराबर होता है गामा टी माइनस वी एक्स बाई सी स्क्वायर के, जहां पर गामा जो है वो इक्वल टू होता है 1/√1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। इसको हम फिफ्थ इक्वेशन देंगे और इन चारों को हम मिला के फोर्थ इक्वेशन देंगे। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस कैसे ड्राइव की जाती हैं ये ऑलरेडी हम इस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अब हमें ये शो करना है कि जब हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन पर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अप्लाई करेंगे तो इसकी फॉर्म जो है वो एज इट इज रहेगी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मींस ईएम वेव इक्वेशन जो है वो इनवेरिएंट रहेगी अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशंस। तो इसको शो करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, करली स्क्वायर फाई बाय करली वाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, करली स्क्वायर फाई बाय करली जेड स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी, करली स्क्वायर फाई बाय करली टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी होगी। इन चारों की वैल्यूज फाइंड करने के बाद वो वैल्यूज यहाँ सब्स्टिट्यूट करनी होंगी और ये फॉर्म जो है वो एज इट इज रहनी चाहिए, ये हमें शो करना है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले करली फाई बाय करली एक्स फाइंड करेंगे, फिर उसका एक और बार एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करके करली स्क्वायर फाई बाय करली एक्स स्क्वायर फाइंड करेंगे। तो बारी बारी से इन चारों की वैल्यूज जो है, इन चारों डबल पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज हमें फाइंड करनी है। थर्ड इक्वेशन में हमारे पास फाई था, फाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स प्राइम, वाई प्राइम, जेड प्राइम, टी प्राइम। तो हम दोनों तरफ पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा करली फाई बाय करली एक्स इज इक्वल टू फाई जो है इन चारों का फंक्शन है। तो पहले क्या होगा, फाई का पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स प्राइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको लिखना होगा करली फाई बाय करली एक्स प्राइम। एक्स प्राइम जो है वो एक्स से रिलेटेड है तो नीचे आ जाएगा करली एक्स प्राइम बाय करली एक्स, प्लस फिर फाई का वाई प्राइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर वाई प्राइम का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, प्लस करली फाई बाय करली जेड प्राइम, फिर जेड प्राइम का एक्स के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा, प्लस करली फाई बाय टी प्राइम के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, और फिर इस टी प्राइम का पार्शियल डेरिवेटिव होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 6। तो अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, करली एक्स प्राइम बाय करली एक्स की वैल्यू, इसकी वैल्यू, इस करली वाई प्राइम बाय करली एक्स की वैल्यू, करली जेड प्राइम बाय करली एक्स की वैल्यू, करली टी प्राइम बाय करली एक्स की वैल्यू, इन चारों इक्वेशन से हम फाइंड करेंगे। तो आइए फाइंड करते हैं इनकी वैल्यूज। तो करली एक्स प्राइम बाय करली एक्स निकालना है तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा आपको एक्स के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा करली एक्स प्राइम बाय करली एक्स इज इक्वल टू गामा, एक्स का पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा और माइनस pt का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा। तो ये आ गया आपके पास। अब आप फाइंड करेंगे करली वाई प्राइम बाय करली एक्स, यहाँ पर तो एक्स है नहीं तो ये 0 हो जाएगा। फिर आप फाइंड करेंगे करली जेड प्राइम बाय करली एक्स, जो कि अगेन 0 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर एक्स नहीं है। अब आप फाइंड करेंगे करली टी प्राइम बाय करली एक्स, जिसकी वैल्यू निकल के आएगी गामा, और टी का पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, माइनस बी एक्स बाय सी स्क्वायर का पार्शियल डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा माइनस वी बाय सी स्क्वायर, जो कि इससे मल्टीप्लाई होके ये बन जाएगा गामा वी बाय सी स्क्वायर। इनको हम मिला के दे देते हैं इक्वेशन नंबर 7। अब ये चारों की वैल्यूज हमें क्या करनी है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करनी है। तो आपको लिखना होगा यूजिंग 7 and 6, यूजिंग
7 इन 6 वी गेट। आइए वैल्यूज पुट करते हैं यहाँ पर। करली 5 बाय करली एक्स हमारे पास ऐसे रहेगा, इज इक्वल टू करली 5 बाय करली एक्स प्राइम ऐसे रहेगा। यहाँ पर वैल्यू पुट कीजिए इसकी करली एक्स प्राइम बाय करली एक्स की, जो कि है हमारे पास गामा। तो यहाँ पर गामा में आगे लिख देता हूँ यहाँ पर। उसके बाद इसकी वैल्यू जो है करली वाई प्राइम बाय करली एक्स की वैल्यू वो 0 है, तो ये टर्म पूरी की पूरी 0 हो जाएगी। प्लस 0 प्लस करली जेड प्राइम बाय करली एक्स की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी की पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। प्लस करली 5 बाय करली टी, और इसकी वैल्यू जो आपने निकाली है वो निकाली है माइनस गामा वी बाय सी स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा माइनस गामा वी बाय सी स्क्वायर। तो इसको थोड़ा रीअरेंज कर देते हैं। करली 5 बाय करली एक्स इज इक्वल टू गामा करली 5 बाय करली एक्स प्राइम, उसके बाद माइनस गामा वी बाय सी स्क्वायर करली 5 बाय करली टी आ गया आपके पास। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 8। तो अगर हम 8th इक्वेशन में 5 हटा दें तो आपको करली बाय करली एक्स ऑपरेटर की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि होगी गामा करली बाय करली एक्स प्राइम, उसके बाद माइनस गामा वी बाय सी स्क्वायर करली बाय करली टी। ये आपके पास करली बाय करली एक्स ऑपरेटर की वैल्यू आ गई। इसको हम 9th इक्वेशन दे देते हैं। अब हमें इस 8th इक्वेशन का एक और बार पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। पार्शियली डिफरेंशिएटिंग 8 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पर हो जाएगा इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा एक और बार। चलिए मैं यहां पर लिख देता हूं करली बाय करली एक्स ऑफ करली 5 बाय करली एक्स, उसके बाद करली बाय करली एक्स ऑफ दिस टर्म गामा करली 5 बाय करली एक्स प्राइम माइनस गामा वी बाय सी स्क्वायर करली 5 बाय करली टी। अब ये तो हो जाएगा आपके पास करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आप करली बाय करली एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली इस ऑपरेटर की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर नहीं आपको पुट करना है, यहाँ पर आपको सीधा लिखना है करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स स्क्वायर। यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी होगी ये वाली। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ गामा करली बाय करली एक्स प्राइम, उसके बाद माइनस गामा वी, उसके बाद सी स्क्वायर करली बाय करली टी, ये ब्रैकेट में लिख देना है। करली बाय करली एक्स की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। ये ब्रैकेट एज इट इज रहेगी गामा करली 5 बाय करली एक्स प्राइम, उसके बाद माइनस गामा वी बाय सी स्क्वायर करली 5 बाय करली टी। तो स्टूडेंट्स इससे नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे और ताकि हमें फाइनल वैल्यू मिल सके करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स स्क्वायर की। ये हम काम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हमने यहाँ तक कर लिया था करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू गामा करली बाय करली एक्स प्राइम माइनस गामा वी बाय सी स्क्वायर करली बाय करली टी, गामा करली 5 बाय करली एक्स प्राइम माइनस गामा वी बाय सी स्क्वायर करली 5 बाय करली टी। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आपकी ऑफलाइन क्लास लग रही होती तो पिछले सेक्शन में जो मिस्टेक हुई तो आप मुझे बता पाते, बट ऑनलाइन क्लास में आप मुझे मिस्टेक भी नहीं बता पाते। बट स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में आपको एक करेक्शन करनी होगी। 6th, 8th और 9th इक्वेशन में आपने नोट किया होगा, हमने जो किया था करली 5 बाय करली एक्स जब निकाला था तो करली 5 बाय करली टी प्राइम करना चाहिए था। हमने वहां पर करली 5 बाय करली टी लिख दिया था 6th इक्वेशन में। तो यहाँ पर करली 5 बाय करली टी नहीं, करली 5 बाय करली टी प्राइम आएगा। तो यहाँ पर भी करली बाय करली टी प्राइम आएगा। तो आपको 6th, 8th और 9th इक्वेशन और जो बीच में जो भी इक्वेशन आई होगी वहां पर टी की जगह आपको टी प्राइम करना होगा। प्लीज आप पिछले सेक्शन में ये करेक्शन जरूर कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स अब हमें इन दोनों को ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, तो आपको मिलेगा करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, पहले हम इसको इससे और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा गामा स्क्वायर करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स प्राइम स्क्वायर। उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा गामा स्क्वायर वी बाय सी स्क्वायर, और साथ में आ जाएगा करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स प्राइम, और साथ में आ जाएगा करली टी प्राइम। अब आपको क्या करना है, इसको इससे और इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा गामा स्क्वायर वी बाय सी स्क्वायर करली स्क्वायर 5 बाय करली एक्स प्राइम करली टी प्राइम, और जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस गामा इंटू गामा, गामा स्क्वायर वी इंटू वी, वी स्क्वायर सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर सी की पावर 4, और यहाँ पर आ जाएगा करली स्क्वायर 5 बाय करली टी प्राइम स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, पहले
इस टर्म को लिख देंगे कर्ली स्क्वायर गामा स्क्वायर कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम स्क्वायर। उसके बाद इस टर्म को लिख देंगे प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर बाय सी की पावर 4 आएगा यहाँ पर, कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली टी प्राइम स्क्वायर। और ये दोनों टर्म्स बिल्कुल एज इट इज हैं, सेम टू सेम टर्म्स हैं, तो ये दोनों ऐड होके बन जाएंगी -2 गामा स्क्वायर बी बाय सी स्क्वायर कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम कर्ली टी प्राइम। तो स्टूडेंट्स इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 10। तो हमने कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू तो फाइंड कर ली, अब हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी करनी है और इसकी करनी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसकी वैल्यू फाइंड करने से। तो पहले हमें क्या करना होगा, थर्ड इक्वेशन को दोनों तरफ y के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना होगा। तो आपको मिलेगा कर्ली 5 बाय कर्ली y इज इक्वल टू 5 इन चारों का फंक्शन है, तो कर्ली 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम होगा पहले, फिर एक्स प्राइम का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस कर्ली 5 बाय कर्ली y प्राइम होगा, फिर y प्राइम का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस कर्ली y का पार्शियल डिफरेंशिएशन कर्ली z प्राइम के रिस्पेक्ट में होगा, फिर z प्राइम का पार्शियल डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में होगा, प्लस कर्ली 5 बाय, जो मिस्टेक हमने पिछले सेक्शन में करी थी वो अब हम यहाँ पर नहीं करेंगे, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन टी प्राइम के रिस्पेक्ट में होगा, तो यहाँ पर आएगा कर्ली 5 बाय कर्ली टी प्राइम, फिर टी प्राइम का पार्शियल डिफरेंशिएशन होगा कर्ली टी प्राइम बाय कर्ली वाई, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 11। तो हमने पिछले सेक्शन में यही मिस्टेक करी थी, वहां पर हमने 6th इक्वेशन में कर्ली 5 बाय कर्ली टी लिख दिया था, जबकि कर्ली 5 बाय कर्ली टी प्राइम आना था, इसलिए आपको टी की जगह टी प्राइम करना होगा पिछले सेक्शन में जहां जहां हमने टी लिखा था। तो अब हमें क्या करना है, कर्ली एक्स प्राइम बाय कर्ली वाई की वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यू फाइंड करनी है फ्रॉम इक्वेशन 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 4 कर्ली एक्स प्राइम बाय कर्ली वाई क्या हो जाएगा, वाई तो है नहीं इसमें तो 0 हो जाएगा, इसका वाई प्राइम का वाई के रिस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, कर्ली जेड प्राइम बाय कर्ली वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा क्योंकि वाई नहीं है यहाँ पर, कर्ली टी प्राइम बाय कर्ली वाई क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी वाई नहीं है तो ये भी 0 हो जाएगा। इसको हम दे देते हैं 12th इक्वेशन। तो 12th इक्वेशन से सारी वैल्यूज उठा के हम 11th में पुट करेंगे, तो आप लिखेंगे यूजिंग 12 in 11 वी गेट, देखिए ध्यान से, कर्ली 5 बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास कर्ली 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम, इसकी वैल्यू 0 है, देखिए यहाँ पर 0 है तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 0 प्लस इसकी वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा कर्ली 5 बाय कर्ली वाई, प्लस इस टर्म की वैल्यू कर्ली जेड प्राइम बाय कर्ली वाई की वैल्यू 0 है, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, कर्ली टी प्राइम बाय कर्ली वाई की वैल्यू 0 है, तो ये भी पूरी टर्म 0 हो जाएगी, तो प्लस 0 प्लस 0, तो 0 हटा देता हूँ मैं यहाँ से। तो ये आ गया आपके पास कर्ली 5 बाय कर्ली वाई इज इक्वल टू कर्ली 5 बाय कर्ली वाई प्राइम है, ये देखिए यहाँ पर प्राइम लगा हुआ है, तो ये आ गया। अगर फाई का और फाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन वाई और वाई प्राइम के रिस्पेक्ट में बराबर है, तो इनके सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन भी एक दूसरे के बराबर होंगे, विच इंप्लाइज कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई प्राइम स्क्वायर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी है, ये आ चुकी है, इसको हम देंगे 13th इक्वेशन। देखिए y प्राइम इक्वल टू y था, तो हमें इस प्रकार की इक्वेशन मिली, z प्राइम इक्वल टू z है, तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में करके यही स्टेप फॉलो करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। सिमिलरली आप लिखेंगे, सिमिलरली आपको मिलेगा कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली जेड स्क्वायर की जो वैल्यू मिलेगी वो आपको सिमिलरली करके लिखनी है, वो मिलेगी कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली जेड प्राइम स्क्वायर। जैसे आपको इसकी वैल्यू मिली वैसे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि बोथ आर ऑफ सेम फॉर्म, देखिए यहाँ पर दोनों बराबर सेम फॉर्म के हैं दोनों। तो ये आ गई हमारी 14th इक्वेशन। तो हमने 3 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइंड कर ली है, 1 2 3 इनकी वैल्यू फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी रह गई है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली टी स्क्वायर की, पहले हम कर्ली 5 बाय कर्ली टी फाइंड करेंगे। तो थर्ड इक्वेशन को दोनों तरफ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन करना होगा टी के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिलेगा 5 जो है एक्स प्राइम का फंक्शन है, तो कर्ली 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम करना होगा पहले, फिर एक्स प्राइम का टी के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली 5 बाय कर्ली वाई प्राइम, फिर वाई प्राइम का टी के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली 5 बाय कर्ली जेड प्राइम, फिर जेड प्राइम का टी के रिस्पेक्ट में, प्लस कर्ली 5 बाय कर्ली टी प्राइम, फिर टी प्राइम का
टी के रिस्पेक्ट में यहाँ पर भी हमने वो मिस्टेक नहीं करी जो हमने 6th इक्वेशन में करी थी, यहाँ पर हमने टी प्राइम ही लिखा है। इस चीज का आप ध्यान रखना। ये हमारी होगी 15th इक्वेशन। तो अब हमें इन पार्शियल डेरिवेटिव्स की वैल्यूज इसकी और इसकी वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है अगेन फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4। तो आपको 4th इक्वेशन से करली एक्स प्राइम बाय करली टी क्या मिलेगा? देखिए एक्स का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा टी के रिस्पेक्ट में, गामा मिलेगा आपको और साथ में मिलेगा माइनस वी, तो माइनस वी। तो ये आ गया आपके पास। करली वाई प्राइम बाय करली टी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। करली जेड प्राइम बाय करली टी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। करली टी प्राइम बाय करली टी क्या मिलेगा? देखते हैं, गामा इंटू 1, ये तो 0 हो जाएगा, गामा मिलेगा। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 16। तो 16th इक्वेशन से इन चारों पार्शियल डिफरेंशिएशन की वैल्यूज यहां पर पुट करनी है हमें। तो आप लिखेंगे यूजिंग 16 इन 15 वी गेट करली फाइव बाय करली टी इज इक्वल टू, देखिए ध्यान से, करली फाइव बाय करली एक्स प्राइम ऐसी रहेगा, करली एक्स प्राइम बाय करली टी की वैल्यू निकाली आपने माइनस गामा वी। तो माइनस गामा वी जो है वो आप आगे ही लिखिए, माइनस गामा वी साथ में करली फाइव बाय करली एक्स प्राइम। तो करली वाई प्राइम बाय करली टी तो 0 निकल के आए, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, और ये भी 0 निकल के आया करली जेड प्राइम बाय करली टी, तो ये भी टर्म 0 हो जाएगी, प्लस करली फाइव बाय करली टी और इसकी जो वैल्यू निकल के आई है टी प्राइम आएगा यहाँ पर, इसकी जो वैल्यू निकल के आई वो गामा निकल के आई है, गामा आगे लिख देते हैं। तो यहाँ से 0 हटा देते हैं और ऐसे लिख देते हैं इसको, प्लस गामा करली फाइव बाय करली टी प्राइम आएगा यहाँ पर, ध्यान रखिएगा इस चीज का। तो ये होगी हमारी 17th इक्वेशन। तो यहाँ से हम 5 हटा दें तो करली बाय करली टी ऑपरेटर की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी गामा वी करली बाय करली एक्स प्राइम, उसके बाद प्लस करली गामा करली बाय करली टी प्राइम। ये आ गया हमारे पास करली बाय करली टी ऑपरेटर की वैल्यू, उसको हम देंगे 18th इक्वेशन। तो 17th इक्वेशन का दोबारा पार्शियल डिफरेंशिएशन करेंगे, पार्शियली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। तो इसका पार्शियल डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? करली स्क्वायर फाइव बाय करली टी स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू करली बाय करली टी लगा के आगे भी सब कुछ ये आपको लिखना होगा, माइनस गामा वी करली फाइव बाय करली एक्स प्राइम, उसके बाद है गामा करली फाइव बाय करली टी प्राइम। यहाँ पर आपको करली बाय करली टी की वैल्यू पुट करनी होगी ये वाली, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो वैल्यू पुट करने के बाद आपको मिल जाएगा माइनस गामा वी करली बाय करली एक्स प्राइम प्लस गामा करली बाय करली टी प्राइम, उसके बाद माइनस गामा वी करली फाइव बाय करली एक्स प्राइम प्लस गामा करली फाइव बाय करली टी प्राइम। इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। पहले आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो आपको मिलेगा गामा स्क्वायर वी स्क्वायर करली स्क्वायर फाइव बाय करली एक्स प्राइम का स्क्वायर। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा प्लस गामा स्क्वायर करली स्क्वायर फाइव बाय करली टी प्राइम स्क्वायर। फिर इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा माइनस गामा स्क्वायर, माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस गामा स्क्वायर वी स्क्वायर करली स्क्वायर फाइव बाय, इससे तो इसको तो इससे कर दिया था मल्टीप्लाई, इसको इससे नहीं किया था, इसको इससे नहीं किया था, तो आपको मिलेगा, इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा, सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसको इससे करेंगे तो आपको मिलेगा गामा इंटू गामा माइनस गामा स्क्वायर करली स्क्वायर फाइव बाय करली एक्स प्राइम करली टी प्राइम। फिर इसको जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा गामा इंटू गामा स्क्वायर, साथ में आपको वी मिलेगा करली स्क्वायर फाइव बाय करली टी, यहाँ पर प्राइम है यहाँ पर, क्योंकि करली बाय करली टी की वैल्यू में यहाँ पर करली टी प्राइम था, तो करली टी प्राइम है यहाँ पर, इसका ध्यान रखना, एक्स प्राइम टी प्राइम। तो देखिए मैंने भी यहाँ पर एक मिस्टेक कर दी, इसको जब इससे मल्टीप्लाई किया था हमने तो गामा इंटू गामा गामा स्क्वायर हो गया था, वी हम लिखना भूल गए, तो यहाँ पर वी भी आएगा। तो ये दोनों टर्म सेम है, तो ये दोनों ऐड होके बन जाएंगी, ये दोनों टर्म्स ऐड होके बन जाएंगी माइनस
2 इंटू गामा स्क्वायर वी कर्ली स्क्वायर बाय कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम कर्ली टी प्राइम। तो ये होगी हमारे पास 19th इक्वेशन। तो हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली है, कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू फाइंड कर ली है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कर ली है। तो इन सबकी वैल्यूज हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर और देखेंगे क्या ये फॉर्म जो है वो सेम रहेगी या नहीं रहेगी, ये सब कुछ देखेंगे अब हम नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शंस में हमने कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली जेड स्क्वायर, कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली टी स्क्वायर की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर ली थी 10th, 13th, 14th एंड 19th इक्वेशंस में रिस्पेक्टिवली। अब इन सभी की वैल्यूज हम पुट करेंगे सेकंड इक्वेशन के अंदर। तो आप लिखेंगे यूजिंग 10th, 13th, 14th एंड 19th इन 2 वी गेट कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स स्क्वायर की वैल्यू, ये पूरी की पूरी वैल्यू आपको इसकी जगह लिखनी होगी। तो आपने ये ब्रैकेट में लिख देनी है यहाँ पर कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स स्क्वायर की जगह ये वैल्यू लिख दी। उसके बाद कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई स्क्वायर की छोटी सी वैल्यू है ये वाली, वो आप लिख देंगे कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई प्राइम स्क्वायर, प्लस इसकी भी छोटी सी वैल्यू है कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली जेड स्क्वायर की, वो ये है कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली जेड प्राइम स्क्वायर, वो आप यहाँ पर पुट कर देंगे। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ है -1 बाय सी स्क्वायर -1 बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर आपको पुट करनी होगी कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली टी स्क्वायर की ये वाली वैल्यू, और ये वैल्यू जो है आप ब्रैकेट के अंदर पुट कर सकते हैं। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद ये फॉर्म आ गई है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना होगा। एक स्टेप आप एक काम इसी स्टेप में आप कर सकते हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस -1 बाय सी स्क्वायर को इससे और इससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये ब्रैकेट ओपन हो जाएगी, तो यहाँ पर आ जाएगा नीचे सी स्क्वायर, साइन चेंज होगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा यहाँ पर सी स्क्वायर, और यहाँ पर भी साइन चेंज हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा सी स्क्वायर। ये ब्रैकेट भी ओपन हो गई, ये ब्रैकेट भी ओपन हो गई। और अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा बहुत रीअरेंज करना है, वो हम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स पिछले सेक्शन में हम यहाँ तक पहुंच चुके थे। तो स्टूडेंट्स आप क्या कर सकते हैं, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म बिल्कुल सेम है विद ऑपोजिट साइन, यहाँ माइनस है यहाँ पर प्लस है, तो ये टर्म जो है आपस में कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर देखिए कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम स्क्वायर है, यहाँ भी कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम स्क्वायर है। तो यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं, गामा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, यहाँ से गामा स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, और अंदर क्या रह जाएगा आपके पास, यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा -v स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और कॉमन क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन आ गया गामा स्क्वायर कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम स्क्वायर। तो इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइन करने पर आपको ये टर्म मिल जाएगी। उसके बाद आप लिखेंगे ये दोनों टर्म्स प्लस कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई प्राइम स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली जेड प्राइम स्क्वायर। उसके बाद आपके पास बची है कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली टी प्राइम स्क्वायर और कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली टी प्राइम स्क्वायर। यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन आप क्या लेंगे, यहाँ से आप कॉमन लेंगे माइनस यहाँ लिख रहा हूँ मैं, माइनस गामा स्क्वायर बाय सी स्क्वायर आप कॉमन लेंगे, और तो आपके पास क्या रह जाएगा यहाँ पर 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और साथ में आपका कॉमन आ जाएगा कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली टी प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स इसको, इस टर्म को और इस टर्म को कंबाइन करने के बाद आपको ये टर्म मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर गामा की वैल्यू पुट करनी है। गामा की वैल्यू 5th इक्वेशन में लिखी हुई है। गामा की वैल्यू क्या थी, 1 बाय स्क्वायर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, ये हमारी 5th इक्वेशन थी। तो गामा स्क्वायर क्या हो जाएगा, गामा स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो गामा स्क्वायर की जगह आप ये लिख दीजिए, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो आपको क्या मिलेगा 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। गामा स्क्वायर की जगह आप पुट करेंगे 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। साथ में है आपके पास कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली वाई प्राइम स्क्वायर प्लस कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली जेड प्राइम स्क्वायर। यहाँ भी पुट कीजिए वैल्यू, -1 बाय सी स्क्वायर को ऐसे ही रहने दीजिए, यहाँ लिख देते हैं -1 बाय सी स्क्वायर। गामा स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दीजिए 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और यहाँ पर आपके पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, और आपके पास है कर्ली स्क्वायर 5 बाय कर्ली टी
प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो इसको काट के 1 आ गया। तो यहाँ पर मैं इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ, कट गए हैं आपस में। तो इसको मैं ऊपर लिख देता हूँ, तो ये आ जाएगा आपके पास -1/c² करली स्क्वायर 5/करली t प्राइम स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बिल्कुल एज इट इज फॉर्म है EM वेव इक्वेशन की ऑन अप्लाइंग लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन। तो यहाँ से ये प्रूव होता है कि अगर हम EM वेव इक्वेशन के ऊपर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं तो उसकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल एज इट इज रहती है, बट यहाँ पर x प्राइम, y प्राइम, z प्राइम, t प्राइम आ जाता है, बट फॉर्म में कोई चेंज नहीं आता। तो आप नीचे एक लाइन लिख देंगे ये वाली, हेंस इट शोज दैट आपकी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इक्वेशन है वो इनवेरिएंट रहेगी अंडर लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो स्टूडेंट्स ये था आपका टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ मैकेनिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर।